तो अभी हम समझेंगे कोरियोलिस फोर्स। तो कोरियोलिस फोर्स जो है मतलब अर्थ के रोटेशन की वजह से जो विंड्स की डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन आता है उसी को हम कोरियोलिस फोर्स कहते हैं। तो कैसे आता है वो हम देख लेते हैं। जो अर्थ है हमारा वो, या जैसा कि हम जानते हैं, वेस्ट टू ईस्ट वो रोटेट करता है, मतलब अपने एक्सिस के अराउंड वो रोटेट करता है। तो हम दो केसेस लेंगे, एक लेंगे हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ऐसे रुको। तो हम देखते हैं कि जो अर्थ है हमारा वो नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड होता है। तो जैसा कि अर्थ वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करता है, तो अगर हम नॉर्थ पोल से देखें तो हमें दिखेगा कि अर्थ जो है एक्चुअली में एंटी क्लॉकवाइज जो है वो रोटेट कर रहा है। तो अगर हम माने कि ये हमारा पोल है और ये इक्वेटर है, तो कुछ ऐसा होगा, ये इक्वेटर और ये पोल, तो ये कर्वेचर है एक। ये जो मतलब हमें 2D में प्लेन दिख रहा है, ये एक्चुअली में एक कर्वेचर है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि रोटेशनल मोशन में जो हमारी यहाँ की जो एंगुलर वेलोसिटी होगी वो ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू उसके जो कि पोल के पास हो। अगर हम कोई शेल मान लें ये वाला, तो जैसा कि हम जानते हैं कि इन दोनों में जो इसकी एंगुलर वेलोसिटी है वो इससे ज़्यादा होगी, क्योंकि वो जो ये कवर कर रहे हैं डिस्टेंस, तो ये सेम टाइम में कम डिस्टेंस कवर कर रहा है, ये ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी इसकी कंपैरिजन में ज़्यादा होगी। अब अगर कोई विंड है जो कि इक्वेटर से पोल की तरफ जा रहा है, तो जब वो इक्वेटर पे था यहाँ पर उसकी वेलोसिटी, ये जो वेलोसिटी था ये इसका टेंजेंशियल कंपोनेंट है, तो इसकी जो वेलोसिटी यहाँ पर थी वो ज़्यादा थी, और इसकी वेलोसिटी वहाँ, जैसे अगर हम टाइम t1 मान ले कोई, तो उस t1 टाइम पे जब यहाँ पर विंड था उसकी वेलोसिटी थी v1, ठीक है, और यहाँ पर जो थी उसकी v डैश थी। तो v1 जो है वो ज़्यादा होगी v डैश से। v1 यहाँ की वेलोसिटी और v डैश यहाँ की वेलोसिटी है। तो जो विंड की जो यहाँ पर वेलोसिटी है वो ज़्यादा थी, यहाँ पर वेलोसिटी जो भी विंड प्रेजेंट है, मतलब इसकी रोटेशनल स्पीड कम है। तो जब विंड यहाँ से इक्वेटर से पोल की तरफ जाएगी तो सेम वेलोसिटी को कैरी करते हुए जाएगी, और इस टेंजेंशियल कंपोनेंट की वजह से जो रिजल्टेंट आएगा, तो विंड जो है वो ऐसे डायरेक्शन में फ्लो कर जाएगी। इसका मतलब क्या है कि विंड की जो डायरेक्शन है, मतलब विंड का जो स्पीड है वो उसने यहाँ पे जो उसकी स्पीड थी उसको कैरी करते हुए आगे निकल गया। बट हमें दिखेगा, क्योंकि हम बॉल मतलब विंड को यहाँ से यहाँ ब्लो करना था, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ब्लो करना था, बट हमें एक्चुअली में जो दिखेगा वो विंड यहाँ पर ब्लो करेगा, क्योंकि इसने इस पर्टिकुलर पॉइंट के वेलोसिटी को कैरी कर लिया और यहाँ की वेलोसिटी थी कम, इसीलिए विंड जो है ऐसे ब्लो कर जाएगा। अब हम दूसरा केस देखते हैं। ये रहा पोल, ये रहा इक्वेटर। एक हम शेल बना लेते हैं, यहाँ की एंगुलर वेलोसिटी यहाँ की एंगुलर वेलोसिटी से कम है। अगर कोई विंड जो है वो पोल से इक्वेटर की तरफ जा रही है, तो एक्चुअली में उसको यहाँ से यहाँ पहुँचना चाहिए था, बट क्या होगा, यहाँ पर उसकी वेलोसिटी है कम विंड की, मतलब जो रोटेशनल वेलोसिटी है वो कम है, और यहाँ पर जो है वो ज़्यादा है। मतलब अगर कोई भी मतलब ये पॉइंट ले ले, तो इस पॉइंट की जो यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी है इससे ज़्यादा होगी। तो विंड को अगर हम मतलब यहाँ से यहाँ अगर वो ब्लो करना चाहे तो एक रोटेशनल इफेक्ट भी आएगा, मतलब ये वाला कंपोनेंट जो होगा, जो कि हम टेंजेंशियल कंपोनेंट कहते हैं, इसकी वजह से जो है विंड जो है वो कुछ ऐसे जाएगा, आगे की तरफ भी एक एंगल को कवर करेगा और आगे बढ़ेगा, बट उसकी जो स्पीड होगी रोटेशन की वो इतनी ही होगी जितनी इसकी थी। बट ये वाला पॉइंट, जैसे कि इसकी एंगुलर वेलोसिटी ज़्यादा है, ये वाला पॉइंट जो है वो आगे मूव कर चुका होगा, क्योंकि इसकी एंगुलर वेलोसिटी इससे बहुत ज़्यादा है, तो वो ऐसे मूव कर चुका होगा। ये पॉइंट यहाँ, ये जो पॉइंट है अगर हम मान के चले पॉइंट ई, तो ये पॉइंट ई कुछ मतलब टाइम टी के बाद जबकि विंड यहाँ पर पहुँचा है, तो इसी टाइम टी में जो हमारा जो ये है, ये पर्टिकुलर पॉइंट है वो यहाँ पहुँच चुका होगा ज़्यादा एंगुलर वेलोसिटी के कारण। तो देखने में ऐसा लग रहा है कि अपेरेंटली जो विंड है
वो राइट वर्ड मूव कर गया है। जो बंदा यहाँ पर बैठा होगा उसके लिए विंड जो है टी टाइम के बाद राइट वर्ड डिफ्लेक्ट कर गया। इसी को हम कोरियोलिस फोर्स कहते हैं। तो जैसा कि हम देखा इस केस में भी पहुंचना चाहिए था विंड को इस पॉइंट पे, बट वो ऐसा लग रहा है कि वो राइट वर्ड डिफ्लेक्ट कर गया है इस बंदे के। अगर कोई ऑब्जर्व करता है, मतलब अगर कोई बंदा यहाँ बैठ के ऑब्जर्व करता है तो उसको लगेगा कि विंड की जो डायरेक्शन है वो राइट वर्ड डिफ्लेक्ट कर गई है। यहाँ पर भी जो बंदा बैठा हुआ है उसको देखने में लगेगा कि विंड की डायरेक्शन जो है वो राइट वर्ड डिफ्लेक्ट कर गई है। तो कोरियोलिस फोर्स हमने देख लिया कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में चाहे वो पोल से इक्वेटर की तरफ जा रहा हो या इक्वेटर से पोल्स की तरफ जा रहा हो, तो वो राइट वर्ड डिफ्लेक्शन होगा कोरियोलिस फोर्स की वजह से। वैसे अब सदर्न हेमिस्फीयर में हम देखते हैं तो अगर ये साउथ पोल है, ये इक्वेटर है, तो इसमें उल्टा हो जाएगा, वेस्ट टू ईस्ट रोटेट कर रहा है हमारा अर्थ। तो अगर हम साउथ पोल के ऊपर से देखें डायरेक्टली तो हमें वो क्लॉकवाइज रोटेट करता हुआ दिखेगा। अब क्लॉकवाइज रोटेशन से क्या होगा, फिर से हम सेल बना लेते हैं। यहाँ की एंगुलर वेलोसिटी कम है, यहाँ की एंगुलर वेलोसिटी ज़्यादा है। क्या होगा, विंड को पोल से इक्वेटर की तरफ आना था तो विंड यहाँ से जाएगी, बट मोशन भी हो रहा है ऐसा हमारा मोशन हो रहा है, तो इसका एक टेंजेंशियल कंपोनेंट होगा टी, जिसकी वजह से जो रिजल्टेंट आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा। अब क्या होगा कि विंड को ऐसे जाना था तो इस पॉइंट पे विंड को पहुंचना था, बट इस पॉइंट की वेलोसिटी ज़्यादा है, इस पॉइंट की वेलोसिटी कम है। तो सिमिलर केस हो जाएगा, इसी पॉइंट की वेलोसिटी को कैरी करते हुए विंड जो है वो आगे बढ़ेगी। मान के चलो यहाँ पर विंड इस पॉइंट पर पहुंची, मगर ये पॉइंट की ज़्यादा वेलोसिटी होने के कारण उसी टाइम पीरियड में, जिस टाइम पीरियड में विंड हमारी यहाँ पहुंची है, उस टाइम पीरियड में ये पॉइंट जो है वो यहाँ पहुंच चुका होगा। तो देखने में क्या लग रहा है, इस बंदे के रिस्पेक्ट में, अगर कोई बंदा यहाँ बैठा हुआ है उसके रिस्पेक्ट में हमें देखने में लग रहा है कि विंड जो है वो लेफ्टवर्ड, इस पॉइंट के लेफ्टवर्ड डिफ्लेक्ट कर गई है। अगर ध्यान से देखें वीडियो में तो ये था हमारा, ये पॉइंट यहाँ पर आ चुका है, विंड हमारा ऐसे जा रहा है। एक्चुअली में विंड ने मोशन तो राइट वर्ड ही किया है, मगर देखने में लग रहा है इस पॉइंट के रिस्पेक्ट, मतलब ये जो बंदा बैठा हुआ है वो इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में देखे तो विंड जो है उसका लेफ्ट वर्ड डिफ्लेक्शन हुआ है। तो अगर हम दूसरा केस देखें, जब इक्वेटर से साउथ पोल की तरफ अगर विंड आती है तो यहाँ की वेलोसिटी ज़्यादा है, यहाँ की वेलोसिटी कम है। अब क्या होगा, यहाँ पर एक टेंजेंशियल कंपोनेंट भी लग रहा है, तो यहाँ से जो विंड जाएगी तो विंड इस वाले पॉइंट की वेलोसिटी को कैरी करते हुए जाएगी। यहाँ की वेलोसिटी इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा है, तो ये जो इसका रिजल्टेंट आएगा वो कुछ ऐसा डायरेक्शन में आएगा। तो विंड की जो डायरेक्शन होगी वो कुछ ऐसी हो जाएगी। तो देखने में क्या लग रहा है, जो बंदा यहाँ बैठा हुआ है उसको भेजना था बॉल यहाँ पर, बट बॉल, अगर हम बॉल और विंड को इंटरचेंजेबली यूज़ करें तो बॉल जो है या विंड जो है वो ऐसे मूव कर रही है। मतलब इस बंदे के रिस्पेक्ट में, ये जो बंदा है इसके रिस्पेक्ट में इसको भेजना था यहाँ, लेकिन ये जो विंड है वो यहाँ मूव कर गई, तो लेफ्टवर्ड मोशन हुआ। मतलब कोरियोलिस फोर्स हम इसी को कहेंगे कि एक वो वर्चुअल फोर्स है जो कि रिलेटिव वेलोसिटी की वजह से क्रिएट हो रहा है, उसकी वजह से जो विंड की डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन आता है। और सदर्न हेमिस्फीयर में जैसे हमने दोनों केसेस में देखा कि लेफ्टवर्ड मूवमेंट हुआ, यहाँ पर भी हमने देखा लेफ्टवर्ड मूवमेंट हुआ। तो यही है कोरियोलिस फोर्स कि जो नॉर्दर्न, मतलब ये रीज़न है कि क्यों नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइटवर्ड डायरेक्शन में हमारा कोरियोलिस फोर्स एक्ट करता है अर्थ के रोटेशन की वजह से, और सदर्न हेमिस्फीयर में हमारा लेफ्टवर्ड एक्ट करता है, जिससे हमारा प्लैनेटरी विंड का जो कंसेप्ट है वो क्लियर होता है।